अस्सलाम वालेकुम। कल हमने क्वेश्चन टैग का पहला उसूल देखे थे। आज हमको क्वेश्चन टैग का दूसरा उसूल नंबर 2 देखना है। उसूल नंबर 2 में आपको यहाँ पर एक जुमला मैंने लिखा हूँ। ये जुमला लेट अस स्टार्ट स्टडी। ओके, अगर आप इस जुमले को देखेंगे तो इस जुमले में ना हेल्पिंग वर्ब है ना मॉडल ऑक्सिलरीज है, और ये जुमला जो है जुमलों में जो किस्म है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। उर्दू में हुक्मिया जुमला कहा जाता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमको बनाना है। तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको सबसे पहले दिया हुआ जुमला जैसा का वैसा लिखना पड़ता है। तो मैं लिख रहा हूं, आप देखेंगे। ये लिख लिया हूं मैंने, दिया हुआ जुमला जैसा का वैसा लिख लिया हूं मैंने। उसके बाद में आपको मालूम है सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ता है? सेकंड स्टेप में फुल स्टॉप जो है, ये फुल स्टॉप जो है इसको कॉमा बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? कॉमा। तो मैं बना रहा हूं ये कॉमा। फिर इसका उसूल क्या है क्वेश्चन टैग का? कि अगर दिए हुए जुमले में हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरी हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरी हो, अगर वो है तो कॉमा लगाने के बाद उसको लिख लिया जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है तो हम वर्ब की फॉर्म के एतबार से डू, डज और डिड लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी रूल यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जुमला इम्पेरेटिव है। कौन सा जुमला है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको ना हेल्पिंग वर्ब देखना है, ना मॉडल ऑक्सिलरी देखना है, ना ही तो आपको वर्ब की फॉर्म देखना है। अगर कोई जुमला लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो वो इम्पेरेटिव होता है, और इसका क्वेश्चन टैग बनाने का उसूल ये है कि कॉमा लगाने के बाद आपको शैल भी लगाना है। और आखिरी में फुल स्टॉप। ये उसूल है। अब आप बोलेंगे सर शैल क्यों लगाया गया है और वी क्यों लगाया गया है? यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं है, ना ही सब्जेक्ट है, ना ही कोई प्रोनाउन दिया हुआ है, फिर हमने वी क्यों लिखे हैं? ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि लेटस से अगर कोई जुमला शुरू होता है वो इम्पेरेटिव होता है, और इम्पेरेटिव अगर होता है तो फिर उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको कॉमे के बाद में शैल भी लगाना है। क्या लगाएंगे आप? कौन से जुमले में? जिस जुमले की शुरुआत लेट्स या लेटस से हो, उसी सूरत में आपको कॉमे के बाद में शैल भी लगाना है। क्या लगाएंगे? शैल भी। अनदर एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम। लेटस गो टू द पार्क। अब यहां पर लेट्स लिखा हुआ गया है और यहां पर लेटस लिखा गया है। लेट्स और लेटस एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। यहां अस कंप्लीट लिखा गया है और यहां अस को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है। इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ लेट्स लिखा हुआ है, यहाँ लेटस है। ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। अब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो आपको मालूम है दिया हुआ जुमला हम लिख लेंगे। ये लिख रहे हैं हम, दिया हुआ जुमला लिख रहा हूं मैं। लिख लिया गया है, दिया हुआ जुमला लिख दिया गया है। फुल स्टॉप को कॉमा बनाना है। फिर अब हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, वर्ब की फॉर्म्स नहीं देखी जाएंगी कि वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट टेंस में है,
यहाँ पर ये उसूल लागू नहीं होता है क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट शैल बी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, शैल बी, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये लेटेस्ट से जो जुमले शुरू होते हैं वो इम्परेटिव होते हैं, और उन इम्परेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनाया जाता है। हम अब अनदर एग्जाम्पल, सेकंड उसूल हमने पढ़ लिए हैं। अब उसूल नंबर 3, उसूल नंबर 3 देखना है हमको। उसूल नंबर 3, रूल्स नंबर 3। ओके, उसकी एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। उसूल नंबर 3 की एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं मैं। ये एक जुमला लिखा हूं मैंने, और जैसा कि आप इस जुमले को देख रहे होंगे, तो ये जो जुमला है ये वर्ब की फॉर्म से शुरू हो रहा है। वर्ब की फॉर्म से शुरू हो रहा है, वर्ब की पहली फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू हो रहा है। वर्ब की पहली फॉर्म है ये, कम हेयर। और अगर आप इस जुमले पर गौर करेंगे, सोचेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये अपने आप में मुकम्मल जुमला है, अपने आप में मुकम्मल जुमला है। और ये जुमला भी इम्परेटिव है। Why it is an imperative? Because it start the first form of the verb, so it is called imperative sentence. ये भी imperative sentence है। इससे पहले हमने उसूल नंबर 2 में जो देखा वो भी imperative है, लेकिन उस imperative की शुरुआत लेटस या लेट से हो रही है, और यहाँ imperative की शुरुआत जो है वो verb की पहली फॉर्म से शुरू हो रही है। ये imperative है, तो आपको उसूल नंबर 3 बताया जा रहा है, और ये जुमला लिखा गया है ब्लैक बोर्ड पर। तो क्वेश्चन टैग का उसूल यही है कि दिया हो जुमला जैसा कि वैसा लिख दिया जाता है। तो मैं लिखने जा रहा हूं आंसर। ये लिख दिया है, मैंने लिख दिया हूं दिया हुआ जुमला। अब आपको मालूम है सेकंड स्टेप क्या है, फुल स्टॉप को कॉमा बना दीजिए, फुल स्टॉप को कॉमा बना दीजिए। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो ना हेल्पिंग वर्ब है, ना मॉडल ऑक्सिलरी है, और वर्ब की फॉर्म से ये शुरू हो रहा है, तो ये भी जुमला इंपरेटिव है। ये भी जुमला इंपरेटिव है। ये भी जुमला क्या है, इंपरेटिव है। तो अब इसका क्वेश्चन टैग किस तरह बनाया जाएगा, इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनाया जाएगा? तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको उसूल है ये कि कॉमा लगाने के बाद आप डायरेक्ट विल यू लिखेंगे। विल यू लिखकर आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब आप ये बोलेंगे सर कि यहाँ विल यू क्यों लगा? तो ये उसूल है, क्वेश्चन टैग का उसूल है कि अगर कोई जुमला इंपरेटिव हो और वो वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कॉमे के बाद में क्या लगाना पड़ता है, विल यू। क्या लगाएंगे आप, विल यू। और वो जुमले जिनकी शुरुआत लेटस या लेट से हो, तो ऐसे जुमले का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको कॉमे के बाद में शैल बी लगाना है। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल। ऑब्जर्व द स्काई। ऑब्जर्व द स्काई, ये जुमला भी वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
और ये भी जुमला इंपरेटिव है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो दिया जुमला जैसा का वैसा हम लिखेंगे। ये लिख लिया गया है। अब आपको क्या करना है, इस फुल स्टॉप को कॉमा बनाना है। ये उसूल है, हम क्वेश्चन टैग में देखते आ रहे हैं, इससे पहले के वीडियोस में भी आपने देखा है। अब ये भी, क्योंकि ये भी जुमला इंपरेटिव है तो इसको भी अपने को क्वेश्चन टैग में तब्दील करना है, तो फिर यही उसूल क्या करना है, आपको विल यू लगा देना है और आखिरी में सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ये बात ध्यान में रखना है कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस लेटस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो उनका क्वेश्चन टैग इस तरह बनाया जाता है। ओके, नाउ उसूल नंबर 4, रूल्स नंबर 4 देखना है हमको। उसूल नंबर 4 जुमला लिखा गया है, आई यूज टू प्ले मार्बल, मैं गोली मार्बल्स, आई यूज टू प्ले मार्बल्स। दिया हुआ जुमला है, हमको जैसा का वैसा लिखना है। ये लिख दिया हूं मैंने, दिया हुआ जुमला जैसा का वैसा लिख दिया गया है। दिया हुआ जुमला, फिर फुल स्टॉप को कॉमे में बदलना है, फुल स्टॉप को कॉमे में बदलना है, बदल दिए। अब हम ये देखते हैं कि दिए हुए जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है क्या। यहां पर आपको यूज्ड टू दिख रहा है, यूज्ड टू जो है, यूज्ड टू ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है, लेकिन कॉमा लगाने के बाद हम ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लगा सकते हैं। यूज्ड टू, ये यूज्ड टू जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। लेकिन उसूल तो ये कहता है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब दिया है, वो कॉमे के बाद लिख दिया जाएगा। लेकिन यहां पर ये उसूल में हम इस तरह नहीं लगा सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी ऐसा नहीं लिख सकते यूज्ड टू, क्योंकि जुमला नहीं बनेगा। फिर इसके लिए क्या करना है, फिर अगर जिस जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड टू लिखा हुआ हो, दिया हुआ हो, यहां यूज्ड टू लिखा हुआ है तो कॉमे के बाद में ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखा जाता, क्योंकि उसूल है ये। अगर यूज्ड टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूज्ड टू लिखा हुआ है, तो कॉमा लगाने के बाद आपको डिड लगाना है। क्या लगाएंगे आप, डिड लगाना है। ये लिख रहा हूं मैं, डिड लगा दें। क्या लगाएंगे, डिड। अब ये जुमले में फिर हमको देखना पड़ेगा नो, नेवर, नॉट दिया हुआ है क्या, तो नहीं है, नहीं है। ये तीनों वर्ड्स में से एक भी वर्ड इसमें नहीं है,
ये तीनों वर्ड्स में से एक भी वर्ड्स यहाँ नहीं है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी सूरत में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट। लेकिन नॉट को कंप्लीट नहीं लिखते हैं, एन एपोस्ट्रॉफी टी लगाया जाता है, एन एपोस्ट्रॉफी टी लगाया जाता है। तो फिर लगाइए हम, अब आप बोलेंगे सर मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ था लेकिन आपने वो नहीं लगाए, आपने यूज टू लिखने की बजाय डिडंट लिखे यहां पर। तो ये उसूल है, वो उसूल यही कहता है कि भाई यूज टू ना लगाना है आपको, बल्कि उसके बजाय आपको डिडंट लगाना है। फिर यहां सब्जेक्ट देखना है अपने को, सब्जेक्ट यहां ऑलरेडी क्या है, प्रोनाउन दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया हुआ है तो वही सब्जेक्ट यानी वही प्रोनाउन लिख दिया जाता है। यहां आय दिया हुआ था तो आय यहां लिख दिया गया है, लिख दिया गया है आय। और आखिरी में फिर क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये लगा दिया। यहां मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ था लेकिन यहां वो मॉडल ऑक्सिलरी ना लगाते हुए हमने डिडंट लगाए। डिडंट इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये उसूल है क्वेश्चन टैग का। क्या है, क्वेश्चन टैग का ये उसूल है। तो समझ में आया आपके। इसी की दूसरी मिसाल हम देखेंगे, इसकी दूसरी मिसाल। मिसाल नंबर 2 लिखी गई है, माई फादर यूज टू गो टू द पार्क। माई फादर यूज टू गो टू द पार्क, ये एग्जाम्पल लिखी गई है, सेकंड एग्जाम्पल है। क्या है ये, सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है। तो आपको मालूम है कि दिया हुआ जुमला हम जैसा का वैसा लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, ये लिखा हूं मैंने, दिया हुआ जुमला लिख लिया हूं मैंने। फिर आपको मालूम है कि फुल स्टॉप को कॉमा में बदलना है, ये बदल गया। फुल स्टॉप को कॉमे में बदलना है, ये बदल दिए हमने। माई फादर यूज टू गो टू द पार्क, माई फादर यूज टू गो टू द पार्क, फुल स्टॉप बन गया कॉमे में। फिर आपको वो देखना है कि दिए जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी है या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, वर्ब पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है, वो देखना है। लेकिन हमको मालूम है कि यहाँ यूज टू लिखा हुआ है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, लेकिन कॉमा लगाने के बाद हम ये नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये उसूल है क्वेश्चन टैग का। अगर यूज टू आया तो आपको डिड लगाना है, ये डिड लगा दिया। नॉट नहीं है तो नॉट लगाया जाएगा। फिर यहां पर अब देखिए, यहां पर सब्जेक्ट जो है माय फादर है, तो ऐसा नहीं लिखेंगे माय फादर, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये सब्जेक्ट के लिए आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। ये सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। और ये माय फादर, माय फादर, अगर हम इस सब्जेक्ट पे गौर करते हैं तो ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट हमको मस्क्यूलाइन जेंडर की तरफ इशारा करता है, मस्क्यूलाइन जेंडर की तरफ, नर की तरफ इशारा करता है। तो हमको मालूम है कि अगर सब्जेक्ट हमारा मस्क्यूलाइन जेंडर है या नर है तो इसके लिए हम प्रोनाउन ही इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन ही। अगर हमारा ये सब्जेक्ट फेमिनाइन जेंडर है तो फेमिनाइन जेंडर के लिए आपको कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, शी करना है। लेकिन यहां पर माय फादर जो है ये मस्क्यूलाइन जेंडर है,
तो मस्कुलाइन जेंडर है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं ही, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ही। और अब ये बन गया है आखिरी में क्वेश्चन मार्क। आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, डिडंट आई, डिडंट आई। माई फादर यूज्ड टू गो टू द पार्क, माई फादर यूज्ड टू गो टू द पार्क, डिडंट ही, लाइक दिस। तो हमने देखे कुछ उसूल है, ये कुछ उसूल थे क्वेश्चन टैग बनाने के। हमने यहां पर सिर्फ 4 उसूल, 4 रूल्स देखे हैं। वी स्टडीड द 4 रूल्स ऑफ द क्वेश्चन टैग। ओके, यहां पर क्वेश्चन टैग आगे भी है, लेकिन हमको यहां तक ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यही मिसालें पूछी जाती हैं। इन्हीं की मिसालें जो हमने देखे हैं उसूल, खास तौर से वो जुमला जिस जुमले में एम हेल्पिंग वर्ब हो और वो पॉजिटिव हो, या एम हेल्पिंग वर्ब हो और वो निगेटिव हो, तो वो बच्चे ये समझते हैं कि भाई इसको एम हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, तो वो उसूल ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन हमको तमामी उसूल, जितने भी उसूल हमने देखे हैं, 4 उसूल हमने देखे हैं, पिछले वीडियोस में भी देखे हैं, कल के वीडियो में भी हमने देखा था एम वाला उसूल। आज हमने उसूल 3, उसूल नंबर 2, उसूल नंबर 3 और उसूल नंबर 4 देखा है। यहां पर क्वेश्चन टैग या टेल टैग, क्वेश्चन टैग या टेल टैग, क्वेश्चन टैग को टेल टैग भी कहा जाता है। यहां पर वो खत्म होता है, क्या होता है? खत्म होता है। यहां पर क्वेश्चन टैग खत्म होता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जितना भी वीडियो आपके मोबाइल पर देखा जाएगा या आप देखेंगे उसको, तो उसको गौर से देखिए। गौर से देखने के बाद में आप उसको समझिए और समझने के बाद में उसको क्या करना है, आपको समझने के बाद में प्रैक्टिस करना है। सेंटेंसेस किताब में से लिखकर, आपकी जो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश रीडर है आपका, उसमें से क्वेश्चन, उसमें से एग्जाम्पल लिखकर उसकी खूब प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन टैग अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। और क्वेश्चन टैग ग्रामर या लैंग्वेज स्टडी का वो आइटम है, वो जुज है जो आम तौर से स्टैंडर्ड 7 से लेकर 12 तक पूछा जाता है। 10th के बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन टैग का 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 12th के बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन टैग पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, तो उस वक्त भी आपको क्वेश्चन टैग का 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन टैग खत्म होता है।